राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के तत्वाधान में एक वैचारिक विमर्श का आयोजन हिंदुस्तानी साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता विषय को लेकर होटल प्रधान कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इस प्रोग्राम के अंदर जिले भर के तमाम नामचीन साहित्यकार, प्रबुद्धजन, पत्रकारों ने भाग लिया। ये परिचर्चा डिस्कशन बदलते दौर में साहित्य और पत्रकारिता की बदलती प्रासंगिकता और जीवन मूल्यों को समाज के साथ कनेक्ट कर वैचारिक धार को उन्नत कर लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन और विकास के संबंध में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, रिटायर्ड प्रोफेसर IP सिंह, राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के तथा सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सक्सेना, पूर्व DGP मध्य प्रदेश, रिटायर्ड IPS ऑफिसर पवन जैन के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया, दीप प्रज्वलन किया गया तथा इसके पास में वैचारिक विमर्श, वैचारिक गोष्ठी परिचर्चा का आयोजन किया गया। एक सकारात्मक वैचारिक परिचर्चा के अंदर तमाम पहलुओं पर, जो सांस्कृतिक पहलू थे, साहित्यिक पहलू थे, पत्रकारिता से जुड़े हुए मुद्दे थे, इन तमाम चीज़ों पर एक गहन विमर्श किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के स्थापना से लेकर जो पिछले 12 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन आइडिया के साथ में समाज को, लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवस्थित और उन्नत करने के लिए काम कर रहा है, उस पर बात की गई, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने साहित्य को समाज का आईना बताया और साहित्य को नैतिक मूल्यों के संवर्धन में और विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण कारक बताया। साहित्य और पत्रकारिता सकारात्मक रूप से यदि की जाए तो लोकतांत्रिक मूल्यों को परवर्धित और संवर्धित करने में बड़ा सहायक हो सकती है। वहीं कार्यक्रम के अंदर धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज डिजिटल एरा में लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने पुस्तकों को जोड़ने से, साहित्य से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुस्तकों के साथ जुड़ाव होने के साथ में, किताबों के साथ जुड़ाव होने के बाद में व्यक्ति में भावात्मक विकास होता है, वो नैतिक मूल्यों का संवर्धन करने में बेहद सहायक होती है। इसके साथ साथ पत्रकारिता भी बेहद जिम्मेदारी वाला कार्य होता है, जिसको अपनी पूरी नैतिकता और मानवता के साथ करना जरूरी होता है। इस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के पूर्व DGP पवन जैन ने बदलते दौर में साहित्य को लेकर चिंता व्यक्त की, पत्रकारिता को लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि निरंतर इस बदलते समय में जो कालजयी रचनाएं वो कम होती जा रही है, जबकि साहित्य किसी भी समाज को उन्नत और विकसित करने में बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। इस कार्यक्रम में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के अनिल सक्सेना ने इस संगठन का, इस फोरम के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि समाज का आईना होती है पत्रकारिता, समाज का आईना होता है साहित्य। ये देश, काल और परिस्थिति का सही चित्रण और प्रतिबिंबित करता है। अतएव इसके साथ में नैतिकता के साथ में, मानवता के साथ में सामाजिक मूल्यों को परिवर्धित और लोकतांत्रिक मूल्यों को संवर्धित और विकसित करने में इसका योगदान सर्वोपरि होता है। इसीलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की काफ़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी के साथ में चुनौतीपूर्ण तरीके से इस कार्य को करने पर आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, साथ में समाज में सम्मान और गरिमा भी मिलती है। इस कार्यक्रम में धौलपुर के वरिष्ठ साहित्यकार और 1500 पुस्तकों के लेखक पवित्र शर्मा भी आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने मंच से अपने उद्बोधन में कहा कि स्वतंत्रता से पहले जो साहित्यिक रचनाएं थी उनका कलेवर अलग था और आज के बदलते दौर में जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जो पत्रकारिता का दौर है, वो बदलता जा रहा है। उन्होंने मूल्यों के बारे में बात कही, जीवन मूल्यों के बारे में बात कही, लोगों से जोड़ने की बात कही, जुड़ने की बात कही और सकारात्मकता से समाज के सर्वांगीण विकास में साहित्य के योगदान को बताया। वहीं इस कार्यक्रम में धौलपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर IP सिंह ने धौलपुर को साहित्यकारों की भूमि बताया। यहाँ पर साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं, उनके जीवन है, उनके जीवन दर्शन है, उनके जीवन परिचय हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और कहा कि धौलपुर का साहित्य के अंदर, पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर तथा तमाम अन्य सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में अव्वल स्थान है और निरंतर धौलपुर इस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इस कार्यक्रम को वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद गुरु, वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद शर्मा ने भी
संबोधित किया। इस कार्यक्रम में वैचारिक परिचर्चा की गई। बदलते वैश्विक दौर के अंदर तमाम जो मूल्य हैं, उनमें बदलती धाराएं हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चाएं की गई। चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां तथा बदलते दौर के अंदर पत्रकारिता को किस प्रकार जीवन मूल्यों के साथ साथ लोगों में विश्वास की धारणा के साथ में स्थापित किया जाए, इन तमाम बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ। इस कार्यक्रम में धौलपुर जिले के तमाम नामचीन साहित्यकार, प्रबुद्धजन, पत्रकार जन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मोरध्वज सिंह ने किया। उन्होंने तमाम आगंतुकों का, तमाम पत्रकारों का, साहित्यकारों का तथा मीडिया कर्मियों का तथा जो अतिथि हैं उनका आभार व्यक्त किया तथा उन्होंने कहा कि इस प्रकार के वैचारिक विमर्श, परिचर्चाएं, डिस्कशन, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशंस होते हैं, उन तमाम चीज़ों को करने के लिए राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम पहले भी काम करता रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। इस बात के संकल्प को दोहराया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।